फ्रेंड्स, हर कहानी कुछ कहती है। कहानियों से हमें सीख मिलती है। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। कहानी हमें प्रेरणा देती है, मन में जोश और उत्साह का संचार करती है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अवसर को जाने ना दे। जो अवसर को गवा देते हैं वे ताकते रह जाते हैं, और जो अवसर को पहचान लेते हैं वे सफलता के ऊंचे शिखर को छूते हैं। शांतिपुर के राजा सुमेर सिंह काफी बूढ़े हो गए थे। सुमेर सिंह न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा निसंतान थे। वे अपने जीते जी किसी योग्य व्यक्ति को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनके दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने स्वयं एक बड़ा सा चित्र बनाया और उसे दरबार में रखवा दिया। उन्होंने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस चित्र के बारे में सबसे सही समीक्षा करेगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। दरबार में लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा का उत्तराधिकारी बनने के लिए लोग चित्र को देखे बिना ही राजा और उनके बनाए चित्र की तारीफ करने लगे। जो भी व्यक्ति दरबार में आता चित्र को एक नज़र देखकर राजा की वाहवाही करने लगते। वाह हुजूर, आपने तो एकदम जीवंत चित्र बनाया है। कोई कहता, आप जैसा कोई चित्रकार इस विश्व में नहीं है। किसी ने कहा, चित्र और असल में फर्क करना मुश्किल है। राजा उनकी तारीफ बड़े ध्यान से सुनते और मुस्कुरा देते। उस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बड़े गौर से उस चित्र को देख रहा था। काफी देर तक चित्र देखने के बाद वह बिना कुछ कहे वहां से लौटने लगा। इतने में राजा की नज़र उस युवक पर पड़ी। उन्होंने युवक को रोकते हुए पूछा, तुम काफी देर से चित्र को देख रहे थे, लेकिन तुमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बताओ, तुम्हें यह चित्र कैसा लगा? हुजूर, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, युवक ने राजा से कहा। उस युवक की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। सभी आपस में बातें करते हुए व्यक्ति की बुराई करने लगे कि कैसा अजीब युवक है, राजा द्वारा बनाई गई पेंटिंग की तारीफ भी नहीं कर सकता। लगता है इसकी मौत आई है। राजा इसे जरूर सजा देंगे। हो सकता है इसे फांसी की सजा दे दे। राजा ने दरबार में उपस्थित लोगों को शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने उस युवक से दोबारा पूछा, पेंटिंग में ऐसी क्या बात है जो तुम पेंटिंग के बारे में कहने का साहस नहीं कर पा रहे हो? हुजूर, यदि यह बात मैंने इस भरी दरबार में कही तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा, इसलिए मैं इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। फिर भी हम सुनना चाहेंगे, राजा ने आदेश दिया। हुजूर, यह पेंटिंग घटिया और बेकार है। इसमें कोई खासियत तो दूर, इस पेंटिंग में कमियां ही कमियां हैं और रंगों का भी सही प्रयोग नहीं किया गया है, उस युवक ने बेधड़क होकर कहा। यह सुनते ही राजा क्रोध से चीखते हुए बोले, तुम्हारा यह साहस कि तुम मेरे द्वारा बनाए गए पेंटिंग को घटिया और बेकार कहो? राजा ने सिपाहियों को उस युवक को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया। हुजूर, मुझे गिरफ्तार करके आप अपने पेंटिंग को अच्छा और सही नहीं कहलवा सकते हैं। सिपाहियों ने उसे ले जाकर जेल में डाल दिया। वहां उपस्थित लोग उसे फांसी की सजा देने की बात कहने लगे। राजा ने कहा, इसका फैसला हम कल राज दरबार में करेंगे। अगले दिन राज दरबार में काफी भीड़ थी। लोग राजा की बुराई करने वाले युवक को क्या सजा मिलेगी ये जानने के लिए उत्सुक थे। राजा के आदेश पर व्यक्ति को दरबार में उपस्थित किया गया। राजा सजा सुनाने से पहले उस युवक से पूछा, यदि तुम अब भी माफी मांग लेते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। हुजूर, मैं अब भी वही बात कहूँगा जो कल कही थी कि आपके द्वारा बनाई गई पेंटिंग घटिया और बेकार है, उस युवक ने निर्भय होकर कहा। सजा देने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि यह पेंटिंग घटिया और बेकार क्यों है? हुजूर, पेंटिंग में जानवर और पेड़ों की छाया को दर्शाया गया है। वह सूर्य की ओर है, जबकि प्रकृति के नियम के अनुसार छाया हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। सूर्य के साथ तारे भी दर्शाए गए हैं, जबकि सूर्य निकलते ही उसकी रोशनी में तारे गायब हो जाते हैं। युवक की बात सुनकर राजा खुश होते हुए बोले, मुझे तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति की तलाश थी, जिसमें सही बात कहने का साहस हो और जो बिना देखे व परखे कोई निर्णय ना दे। पेंटिंग में जानबूझकर गलतियां की गई है। तुम्हारे अलावा जो भी पेंटिंग के पास गया वे पेंटिंग को देखे बिना ही उसकी तारीफ करने लगा। जिन्हें किसी चीज की परख ना हो वे केवल अपने फायदे के लिए झूठी तारीफ करते हैं।
ऐसे लोग चापलूस और कामचोर होते हैं। राजा ने लोगों की ओर मुखातिब होकर कहा, आज से मैं इस युवक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मेरे बाद यही युवक इस राज्य का राजा बनेगा। व्यक्ति के हाथ से हथकड़ी खोलकर उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर सिंहासन में बैठाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए कभी भी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। सच कहने से कभी नहीं डरना चाहिए। अवसर आने पर व्यक्ति को शंकाओं से न घिरकर उसी समय ठोस व सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। जीवन में मिलने वाले अवसरों को पहचानें, चुनौतियों को स्वीकार करें और उसका सही लाभ उठाएं। जो व्यक्ति अवसर गंवा देते हैं वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि अवसर क्षण भर के लिए ही आती है। जो अवसर को गंवा देते हैं वे ताकते रह जाते हैं, और जो अवसर को पहचान लेते हैं वे सफलता के ऊंचे महलों में जा बैठते हैं और वही राजा कहलाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई कहानी आपको आसानी से मिलती रहे।